सवाल है जो कि काफी दिनों से बोलता रहा मन में। एक चीज ये है सर कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं? निरंतर, मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, निरंतर 11 सालों से काम करते हो आप। मेरा जवाब तो पहुंच पाएगा। मैं समझ पाया हूं कि वो पूछ रहे थे कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं। भैया मैं दिन में सोता नहीं हूं। तो लेकिन मैं जानता हूं कि आपका सवाल है 24 घंटे के हिसाब से, तो मैंने मजाक में कह दिया वो ठीक है, लेकिन मेरी नींद बहुत कम है। मेरे डॉक्टर मित्र जितने हैं वो इस बात को लेकर के मुझे लगातार सलाह देते रहते हैं कि मुझे अपनी नींद बढ़ानी चाहिए, मुझे मिनिमम 5 घंटे 6 घंटे सोना चाहिए। मेरे हेल्थ के लिए भी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा वर्कहोलिक बन गया हूं और कई सालों से मेरी आदत हो गई है। मैं मुश्किल से 3.5-4 घंटे सोता हूं, लेकिन वो मेरी बहुत साउंड स्लीप होती है। मैं बिस्तर पर जाता हूं, 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड में। और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है ठीक उसी समय उठता हूं। तो एक प्रकार से साउंड स्लीप है, लेकिन मेरी बहुत कम स्लीप है। मुझे दिन भर कभी सोना नहीं पड़ता है, मैं दिन भर काम करता रहता हूं। और उसका एक कारण है, मैं योग और प्राणायाम इससे जुड़ा हुआ हूं। कभी कारणवश साल में 1-2 बार मैं बहुत थकान अगर महसूस करता हूं तो मैं डीप ब्रीथिंग करने की आदत रखता हूं। 5 मिनट 10 मिनट डीप ब्रीथिंग कर लिया तो मैं फिर फ्रेश होकर के फिर अपने काम में लग जाता हूं। आप मुझे सुबह मिलेंगे तो भी मैं इतना तेज तर्रा रहता हूं, रात को मिले तो भी वैसा ही रहता हूं। आज मैं 4 जगह पे दौरा करके आया हूं और आपके बीच में बैठा हूं, उतनी ही मस्ती से रात को आपसे बात कर रहा हूं। शायद मेरे लंबे लंबे जवाब भी आपको परेशान करते होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम शब्दों में आपको जवाब देने का प्रयास करूं। Okay, we have Rahul Sharma from Delhi. Rahul, नमस्कार मोदी जी, हाय अजय। मेरा ये सवाल है मोदी जी कि यूपी की जो सरकार है ये आम जनता की पहुंच के बाहर है। क्या आपको लगता है कि इसी कारणवश ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि एक सरकार और जनता का कोई कनेक्शन मिसिंग सा है? देखिए भैया, लोकतंत्र में सरकार जनता के बीच में होनी चाहिए। जनता से कट करके लोकतंत्र में कोई सरकार चल ही नहीं सकती है, और उसको तो हम कभी लोकशाही कह ही नहीं सकते। कोई आइवरी टावर में बैठ करके लोकतंत्र में शासन व्यवस्थाएं चलाई नहीं जा सकती है। और अगर हम जनता से जुड़ते नहीं है, जनता की समस्याओं को नहीं सुनते हैं, जनता के मनोभावों को नहीं जानते हैं, तो हम जनता की समस्याओं का समाधान भी नहीं कर सकते। और मेरा गुजरात एक्सपीरियंस ये कहता है कि सरकार अच्छी चलानी है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल ही डेवलप करना चाहिए। जन भागीदारी के बिना कभी अच्छी सरकार नहीं चल सकती है, और जन भागीदारी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी सरकार अच्छी चलेगी। और इसलिए हर सरकार का काम है कि जन भागीदारी बढ़ाएं, जनता के साथ संवाद बढ़ाएं, जनता को सरकार के कामों में जोड़े, और जितनी मात्रा में जनता को जोड़ेंगे उतनी मात्रा में परिणाम अच्छा मिलेगा। यूपीए के लोग अगर नहीं करते हैं तो उनको भुगतना पड़ेगा, जनता उनसे जवाब मांगेगी, और लोकतंत्र में जनता को जवाब मांगने का पूरा हक है। जो जवाब देंगे, जनता को संतोष देंगे, वो टिक पाएंगे। जो नहीं देंगे, संतोष नहीं दे पाएंगे, उनको जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। एक रिटन सवाल है जय कृष्ण पारेख from Mumbai. Gujarat has around 55 islands, so there is a huge potential to develop islands only for tourism. We can create theme parks with water sports, water rides, and a lot more in these islands. Look at Gold Coast in Australia. This will draw tourists from all over Asia. भैया, मैं टेक्निकल कारणों से शायद आपने लिखित सवाल पूछा है, आप मुझे देखते होंगे, इसलिए शायद आपको तो समाधान होगा ही। आपने टूरिज्म को लेकर के पूछा है, मैं मानता हूं कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, गुजरातीज आर बेस्ट टूरिस्ट, लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। पिछले कुछ वर्षों से, और उसमें भी श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ने अपने आप को ऑफर किया गुजरात के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनने का, और एक भी पैसे लिए बिना इस उम्र में
श्रीमान अमिताभ बच्चन जी गुजरात के लिए जिस लगन से काम कर रहे हैं, मैं आज सार्वजनिक रूप से गुजरात की जनता की ओर से अमिताभ जी का आभार भी प्रकट करना चाहूंगा, साधुवाद करना चाहूंगा। और मेरा ये थैंक्स का महत्व लोग समझते होंगे। इन दिनों गुजरात ने टूरिज्म के अंदर दिशा में काम शुरू किया है। आपकी बात सही है कि मोर देन 50 आइलैंड्स हैं हमारे पास। आपको जानकर के शायद आसानी होगी, हम डॉल्फिन देखने के लिए दुनिया में जाते हैं, लेकिन मेरे गुजरात में जामनगर के समुद्र किनारे से अगर हम आइलैंड पर चले जाते हैं तो हमारी बोट के साथ फिश, हमारे साथ डॉल्फिन हमारे साथ साथ खेलती हुई चली आती है। ये हमारा नजारा है। हम आने वाले दिनों में हमारे आइलैंड को डेवलप करना चाहते हैं। एक छोटे छोटे सिंगापुर एक एक आइलैंड पर बन सकते हैं और बहुत बड़ा टूरिज्म हम आकर्षित कर सकते हैं। हमारा पूरा नया गुजरात समुद्री तट पर विकसित हो रहा है, तो आने वाले दिनों में होगा। उसी प्रकार से क्रूज के लिए बहुत बड़ी संभावना है। मुंबई से कच्छ मांडवी अगर हम क्रूज चालू करें तो दुनिया में शायद ऐसा पैकेज कहीं नहीं मिल सकता अगर इस प्रकार का क्रूज चलाए जाए, जहां पर 2 यूरोपियन लुक सिटी मिलते हैं, दीव एंड दमन, 2 वर्ल्ड हेरिटेज मिलते हैं, महात्मा गांधी का पोरबंदर एंड गिर के लायन। हमें 2 स्पिरिचुअल प्लेस मिल सकते हैं, सोमनाथ एंड द्वारका, कच्छ का रण, कच्छ का हैंडीक्राफ्ट, बीच टूरिज्म। यानी एक पैच पे इतनी सारी चीजें हो, ऐसा नजारा कहीं पर दुनिया में नहीं है। और इसलिए मैं प्राइवेट पार्टियों को इनवाइट करता हूं कि आप आइए, मुंबई से मांडवी तक क्रूज चलाइए। धीरे धीरे मुंबई, मांडवी, दुबई, गोवा, मुंबई ऐसा एक रूट बनाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा एक क्रूज टूरिज्म की संभावनाएं भी गुजरात में है। और गिर का लायन, अब हिंदुस्तान में टाइगर खत्म हो रहे हैं, लेकिन लायन की संख्या बढ़ रही है। और ये हमारे यहाँ हमने बहुत वैज्ञानिक तरीके से लायन की सुरक्षा की व्यवस्था की है। जो आने वाले इन दिनों वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोग पूरे विश्व में, गुजरात ने जो प्रोग्रेस किया है, जो टेक्निक अपनाई है, उसकी पूरे विश्व में चर्चा है। तो हम इस बात की ओर भी कर रहे हैं। लेकिन मैं सहमत हूं, गुजरात में टूरिज्म को बहुत संभावना है। गुजरात में टूरिज्म बढ़ रहा है और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमारा जो डेवलपमेंट का मॉडल है, 1/3 एग्रीकल्चर, 1/3 इंडस्ट्री एंड 1/3 सर्विस सेक्टर, ये 1/3 जो सर्विस सेक्टर है उस पर टूरिज्म ये प्राथमिक हमारा क्षेत्र है। सौरभ गदानी फ्रॉम नासिक। नमस्ते मोदी जी, प्रणाम। नमस्ते। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका बहुत फेमस एक कोटेशन है, माइंड इज अ नेवर प्रॉब्लम बट माइंड सेट इज, इसके बारे में कुछ अधिक जानकारी चाहता हूँ। देखिए भैया, मैं गुजरात के अनुभव से कह सकता हूं कि यही ब्यूरोक्रेसी, यही कानून, यही अफसर, यही दफ्तर, यही लोग, ये सब होने के बावजूद भी स्थिति बदली जा